आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि अगर 2014 में आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार न बनी होती, इसीलिए वो ऑनलाइन बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी दे रहे, जिसके बाद लोग बड़ी संख्या में इसे देखने फार्म पहुंचने लगे। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। आज से ठीक 12 साल पहले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और इसी को लेकर सुधीर चौधरी ने एक शो किया और ये बताया कि आज से 12 साल पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो सोचिए, इमेजिन करके देखिए देश का क्या होता। मैं चाहता हूं कि आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार न बनी होती, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते तो आज का भारत कैसा होता, जरा कल्पना कीजिए। और जिस दौरान आप ये कल्पना कर रहे होंगे, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भारत में एक नए युग की शुरुआत थी और यह आजाद भारत के इतिहास में एक नया टर्निंग पॉइंट था और आज हम इसी टर्निंग पॉइंट को आपके लिए डिकोड करेंगे। तो सुधीर चौधरी ने रिसर्च करते हुए ये पूरा शो बनाया और शो बनाते हुए ये बताया कि इमेजिन करके देखिए, सोच कर देखिए कि 12 साल पहले मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या होता। अब सुधीर चौधरी ने जो कुछ बताया फौरन लोगों ने इमेजिन कर लिया, फौरन लोगों ने सोच लिया कि क्या क्या होता। सुधीर चौधरी को बताया जा रहा है कि अगर मोदी जी 12 साल पहले प्रधानमंत्री नहीं बनते तो देश की जनता भूखी मरती और पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता, धरती के 2 टुकड़े हो जाते, बारिश नहीं होती, आसमान गायब हो जाता, पहाड़ चूर चूर हो जाता। तो सुधीर चौधरी के इस रिपोर्ट को लेकर लोगों ने सुधीर चौधरी को बहुत बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया, जहां लोगों ने ये बताया कि भारत सरकार टैक्स देने वालों के करोड़ों रुपए गोदी पत्रकारों के ऊपर क्यों खर्चा कर रही है, यही उसकी वजह है। एक तरफ लोग ये बताने लगे कि गोदी मीडिया के इन वायरसों को वैक्सीन की ज़रूरत है, इससे पहले कि ये अपने चापलूसी से हमारे देश को बर्बाद कर दे। उसके बाद अपडेट सामने आता है ताजमहल से। बताया जा रहा है ईद से पहले पर्यटकों का कीर्तन करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। वीडियो में 35 से 40 लोग मुख्य मकबरे के नीचे कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद ताजमहल की सुरक्षा के ऊपर कई सवाल खड़ा हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि एएसआई ने इस मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। ताजमहल के अंदर कीर्तन करते हुए लोग तो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है। किसी ने वीडियो शूट कर लिया जहां पर यह देखने को मिला कि 35 से 40 पर्यटकों ने वहां पर कीर्तन करना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है ताजमहल की सुरक्षा को लेकर। सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेकर ये बातें होने लगती है कि ताजमहल जो कि दुनिया का 7वां अजूबा है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। हर वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था तो किसकी इजाज़त से हो रहा था। सोशल मीडिया यूज़र कई सवाल उठाने लग जाते हैं कि ताजमहल जो कि एएसआई के अंडर में है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। अब वीडियो सामने आने के बाद एएसआई ने इसको लेकर जाँच शुरू कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया के ऊपर स्मृति ईरानी का ये पुराना वीडियो लोग पोस्ट कर रहे हैं और ये बता रहे कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई जब बढ़ती है तो कुछ लोगों को याद किया जाता है जो कि महंगाई को लेकर 2014 से पहले काफ़ी एक्टिव रहते थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है स्मृति ईरानी का। अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है, लोगों ने स्मृति ईरानी का ये वीडियो पोस्ट कर दिया और सुनिए स्मृति ईरानी ने उस वक्त क्या कहा था। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। आज एफडीआई मल्टी तो सोशल मीडिया यूजर ये वीडियो पोस्ट कर रहे क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, जिसको लेकर लोग स्मृति ईरानी को ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया यूज़र एक तरफ बता रहे वेल डन स्मृति ईरानी मैम, यू मस्ट कीप ऑन राइजिंग द क्वेश्चन टू इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द फ्यूल प्राइस। तो कुछ इस तरीके से लोगों ने स्मृति ईरानी को ट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। और साथ ही साथ लोगों ने श्वेता तिवारी को इस बात पे ट्रोल कर दिया, जहां श्वेता तिवारी भारत के लोगों को ये बता रही है कि भारत के लोग यूएई की तरह ऑनलाइन बकरीद क्यों नहीं मनाते, जिस तरीके से यूएई में ऑनलाइन बकरीद मनाया जाता है। यूएई एक मुस्लिम देश है जहां नून और करीम जैसे
कंपनियों ने बकरीद के लिए ऑनलाइन कुर्बानी सेवा की शुरुआत की है, जिसमें लोग बकरीद के लिए मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी पसंद के जानवर को चुनते हैं, ऑनलाइन उसके लिए भुगतान करते हैं और इसके बाद कुर्बानी उन्हें लाइव वीडियो कॉल पर दिखाई जाती है। तो श्वेता तिवारी वो पत्रकार है जिसने पूरे भारत के लोगों को ये बता दिया था कि 2000 के नए नोट के अंदर नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ है, और आज ये भारत के मुसलमानों को ये बता रही है कि आप यूएई की तरह ऑनलाइन बकरीद क्यों नहीं मनाते हैं। सोशल मीडिया यूज़र श्वेता तिवारी को ये बताने लग जाते हैं कि भारत का मीडिया प्रधानमंत्री से वैसे सवाल क्यों नहीं पूछता है जैसे कि नॉर्वे के पत्रकार ने पूछा था। दूसरी तरफ लोगों ने श्वेता तिवारी को बताया यूएई की तरह भारत में पटाखों के ऊपर बैन क्यों नहीं है, यूएई की तरह भारत में कानून व्यवस्था क्यों नहीं है, साफ मौसम क्यों नहीं है, और जैसा सड़क यूएई में होता है वैसा सड़क भारत में क्यों नहीं है, इनकम क्यों नहीं है 28 से 40% तक जमा हुआ टैक्स के ऊपर मैक्सिमम वैट 5% क्यों नहीं है जो आपको तुरंत रिफंड के तौर पे मिल जाता है। और बात करें अगर पेपर लीक की तो धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। एक तरफ लोगों ने श्वेता तिवारी से पूछा यूएई जैसा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, यूएई जैसा इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम क्यों नहीं है, यूएई जैसा इंडिया में सेफ्टी क्यों नहीं है, यूएई जैसा इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों नहीं है, यूएई जैसा इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। तो एक तरफ लोगों ने ये पूछा जिस तरीके से यूएई में रेप करने वालों को पनिश किया जाता है वैसे रेप करने वालों को भारत में पनिश क्यों नहीं किया जाता है। तो एक तरफ श्वेता तिवारी ने मुसलमानों से कहा कि आप वैसे बकरीद क्यों नहीं मना लेते हैं जैसे कि यूएई में ऑनलाइन मनाया जाता है, और दूसरी तरफ लोगों ने श्वेता तिवारी से कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिया जिसका जवाब शायद श्वेता तिवारी के पास भी ना हो। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है बांग्लादेश से डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखने वाला जो भैंसा जिसको 3 लाख रुपए में बेच दिया गया था, अब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार ने उसको पैसा वापस करने का फैसला कर दिया है। यानी कि जिसने इस भैंस को खरीदा था जो कि देखने में डोनाल्ड ट्रंप की तरह है, उसका हेयर स्टाइल भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह था, अब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार ने फैसला किया है कि उसको उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा और इसको नेशनल जू में रखा जाएगा। बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप नाम से मशहूर सफेद भैंसे की ईद पर होने वाली कुर्बानी रोक दी गई है। करीब 700 किलो वाला ये भैंसा नारायणगंज के रबैया एग्रो फार्म में पाला गया था और ईद के लिए लगभग 3 लाख रुपए में बेचा गया था। इसके सिर पर मौजूद सुनहरे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद लोग बड़ी संख्या में इसे देखने फार्म पहुंचने लगे। बढ़ती भीड़ और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने आखिरी समय में फैसला बदलते हुए भैंसे को बचाने का आदेश दिया। गृह मंत्रालय ने खरीदार को पूरे पैसे लौटाने की घोषणा की और इस 4 साल के एल्बिनो भैंसे को ढाका नेशनल जू भेज दिया गया। तो बांग्लादेश का एल्बिनो बफलो जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हुआ, उसके पीछे की वजह ये है ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखता था, इसका हेयर स्टाइल भी वैसा था, इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही थी, लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे थे। लेकिन अपडेट सामने आता है बांग्लादेश सरकार ने फैसले को बदल दिया। जिस आदमी ने इस भैंसे को खरीदा था उसको पूरा पैसा वापस किया जाएगा और इस भैंसे को अब नेशनल जू में रखा जाएगा। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।